अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम्हारी हालत देखकर मुझे तरस आ रहा है, क्योंकि अख्तर खानदान की बहुएं किसी मलिका से कम नहीं होती और तुम सड़क की धूल की तरह हो, और सड़क की धूल को अख्तर खानदान की बहू नहीं बनाया जा सकता। कहाँ तुम अख्तर खानदान की बहू होने के सपने देख रही हो? तुम जानती हो तुम्हारे बेवकूफ होने का सबसे बड़ा सबूत क्या है? कि तुम बाकी सबको बेवकूफ समझती हो। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मंगनी तोड़ के भागने की साजिश करोगी और फिर सारा इल्जाम मुझ पे लगा दोगी? यही सोचा था ना तुमने? और अब तुम ये सोच रही हो कि ये सब मुझे कैसे पता? क्या करे, जब सामने वाला दुश्मन इतना शातिर हो तो आपको 2 नहीं 4 आंखें रखनी पड़ती है। अब तुम ना मुझसे घर में बच सकती हो और ना घर के बाहर, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि तुमने क्या खेल खेला है। ध्यान से सुनो गुलनाज बेगम, मंगनी से बचने के लिए मैं इस घर से भाग जाऊंगी और तुम्हें बस इन घर वालों को यकीन दिलाना होगा कि मेरे गायब होने की वजह दुआ है। तो तुम्हें बोल दूंगी गजल, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे कहीं हमारी बाजी उल्टी पड़ गई तो? देखो गजल, हमारा मुकाबला उस दुआ से है जो आजकल हमसे 4 हद ज्यादा आगे सोच रही है। अगर तुम्हें जीतना है ना तो बस वैसा करती जाओ जैसा मैं कह रही हूँ। मंगनी से बचकर भागना चाहती है। या अल्लाह, अगर इसका इल्जाम दुआ भाभी पर आ गया तो घर वाले फिर से एक बार उनके खिलाफ चले जाएंगे। नहीं, उन्हें बताना होगा। तुम्हारी शैतानी साजिशों के बारे में जैसे ही मुझे पता चला, मेरी नजरें तुम पे बिल्कुल वैसे गड़ी थी जैसे एक चींटी एक चुहिया पर होती है। और मैंने तुमसे कहा था ना, अब मेरे पास 4 आंखें हैं। देखो, तुम्हारे सामने से 2 और आंखें आ रही हैं। खुदा खैर करे, मुझे तो लगता है कि इसके पीछे भी दुआ का ही हाथ है। जबान संभाल के। शायद आप ये भूल रही हैं कि आपकी होने वाली बहू के साथ साथ आपकी पहली बहू दुआ भी गायब। अब आप उसी पर इल्जाम लगा रही हैं। अरे इल्जाम नहीं लगा तो फिर और क्या करूं? दुआ निकाह कराने का नाटक भी तो कर सकती है। और देख लो, उसने आखिर मेरी होने वाली बहू को गायब कर ही दिया ना। बस कीजिए अम्मी, अब बिना वजह दुआ भाभी पे क्यों इल्जाम लगाती रहती हैं? एक तो वो हमारी मदद करने की कोशिश कर रही हैं और आप उन्हीं पे इल्जाम लगा रही हैं। खुदा खैर करे रूहान। अरे अभी पिछले हफ्ते तक दुआ गजल को इस घर से बाहर निकालना चाहती थी, तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि इतना ज्यादा प्यार उमड़ आ रहा है कि घर सजा के बैठी है, मंगनी करा रही है, मेरी देवरानी मेरा देवर, मैं इनकी शादी कराऊंगी। मतलब तुम्हें इसे चालाकी नजर नहीं आ रही है? रूहान बेटा, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और होते हैं। क्या बोल रही हो तुम गुलनाज? तुम बोलने से पहले सोचते नहीं हो क्या? लगता है तुम्हारा हफ्जा कमजोर हो गया है। दुआ और गजल के बीच में जो हुआ सो हुआ, लेकिन क्या तुम्हें हकीकत नहीं दिख रही है? दुआ ने कितनी तैयारियां की है रूहान और गजल के मंगनी की। अगर वो इसके खिलाफ होती तो इतनी मेहनत क्यों करती? वही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ ना बाजी, कि दुआ ये सब दिखावा कर रही है अपने गलत इरादों को छुपाने के लिए। देख लेना आप सबने, अब टल गई ना मंगनी। मतलब वही हुआ जो दुआ करना चाहती थी। गुलनाज, इस वक्त हम परेशान हैं दुआ और गजल की सलामती के लिए, और तुम दुआ की बुराइयां करने में लगी हो। आंखें बंद करने से सच्चाई छुपती नहीं है मियां, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि दुआ कैसी है। उसे बड़ी चालाकी से हमारे होने वाली बहू को गायब किया है।
तो इस बात का डर लग रहा है कि मेरी गजल कहाँ होगी, किस हाल में होगी, क्या बीत रही होगी उस पे। मुझे आपकी होने वाली बहू के बारे में तो नहीं पता, लेकिन दुआ के खिलाफ ऐसे अल्फाज आप नहीं इस्तेमाल करेंगे। है तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सब में हमारे दुश्मनों का हाथ। कहीं उन्होंने हमारी दुआ और गजल को अगवा कर लिया हो। क्या आप बात कर रही हो हिना? हमारा दुश्मन कौन हो सकता है? एक बार या अल्लाह, मेरे बच्चों की हिफाजत कर। हाय अल्लाह, कैसा जमाना आ गया है, बहू को कौन उठा के लेके चला गया? ये घर है या कुंभ का मेला, कोई ना कोई गायब ही हो जाता है। बेटे के सालगिरह पे उसकी बीवी गायब हो गई थी और अब तो दोनों बहुएं ही लापता है। गजल निकल चुकी है भाभी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।